कहानी साल 1947 की है। भारत अभी आजाद हुआ था, मगर जख्म हरे भरे थे। ऐसे ही एक छोटे से गांव चंपापुर में रहती थीं गायत्री देवी। उनके पति का देहांत हो चुका था और उनके इकलौते बेटे का नाम था रवि। रवि अपनी मां से बेहद प्यार करता था। गायत्री देवी भी रवि को अपना सब कुछ मानती थीं। रवि एक होनहार लड़का था। गांव के स्कूल में वह हमेशा अव्वल रहता था। उसका सपना गांव से निकलकर शहर जाकर डॉक्टर बनना था। गायत्री देवी गांव की साधारण सी महिला थीं, पर उन्हें रवि के सपनों को पूरा करने की तीव्र इच्छा थी। एक शाम रात के खाने के बाद रवि ने मां से कहा, अम्मा, गांव के डॉक्टर साहब ने कहा है कि शहर में मेडिकल कॉलेज है, वहां डॉक्टर बनने की पढ़ाई होती है। गायत्री देवी ने रवि का सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, मुझे पता है तू डॉक्टर बनना चाहता है ना। रवि ने उत्साह से जवाब दिया, हाँ अम्मा, गांव में तो सिर्फ एक ही डॉक्टर साहब हैं, पर शहर में जाकर मैं बहुत लोगों का इलाज कर सकता हूं। गायत्री देवी जानती थीं कि शहर जाने का खर्च उनके बस की बात नहीं है। उनके पति जो छोटी सी जमीन छोड़ गए थे, उसी से उनका और रवि का गुजारा चलता था। पर रवि के सपने को टूटते देखना उन्हें भी अच्छा नहीं लगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक धनी व्यापारी आए। उनकी पत्नी बीमार थीं और गांव के डॉक्टर साहब उनका इलाज नहीं कर पा रहे थे। गायत्री देवी, जो गांव की अच्छी खासी हकीम भी मानी जाती थीं, उन्हें बुलाया गया। गायत्री देवी ने व्यापारी की पत्नी का इलाज किया और उनकी तबीयत कुछ दिनों में ही ठीक हो गई। व्यापारी बहुत खुश हुए और उन्होंने गायत्री देवी को एक अच्छा खासा धन दिया। वह धन गायत्री देवी के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। रात को उन्होंने रवि को पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने जो पैसा कमाया है उससे तेरी पढ़ाई का खर्च निकल जाएगा। तू शहर जाकर डॉक्टर बन। रवि खुशी से फूला नहीं समाया। उसने अपनी मां को गले लगा लिया और कहा, अम्मा, तुम सबसे अच्छी हो। कुछ दिनों बाद रवि शहर चला गया। गायत्री देवी रोज रवि को खत लिखती और रवि भी उन्हें जवाब देता। सालों बीत गए। रवि मेहनत करता रहा और आखिरकार वह एक सफल डॉक्टर बन गया। शहर में रहते हुए भी रवि को अपनी मां की बहुत याद आती थी। वह हर महीने एक बार गांव जरूर जाता था। गांव में भी रवि के डॉक्टर बनने की खबर फैल चुकी थी। सब गायत्री देवी को बधाई देते थे कि उनके बेटे ने नाम रोशन किया है। गायत्री देवी को भी अपने बेटे पर गर्व होता था, पर उन्हें अकेलेपन का भी एहसास होता था। एक दिन रवि गांव आया तो उसने अपनी मां को कमजोर पाया। गांव के डॉक्टर ने बताया कि गायत्री देवी की उम्र हो चुकी है और उन्हें शहर में अच्छे इलाज की जरूरत है। रवि अपनी मां को शहर ले गया। शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में गायत्री देवी का इलाज शुरू हुआ। रवि अपनी मां की हर जरूरत का ध्यान रखता था। एक रात जब गायत्री देवी सो रही थीं, तो रवि उनके बिस्तर के पास बैठा हुआ था। उसने अपनी मां का हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से कहा, अम्मा, तुम मेरी जान हो। तुम्हारे बलिदान के बिना मैं आज डॉक्टर न बन पाता। तुम्हारा साथ पाकर ही मैं इतना आगे आ सका। गायत्री देवी की आंखें खुल गईं। उन्होंने सूखे होंठों से कहा, बेटा, तू मेरा गर्व है, पर अब लगता है मेरा समय पूरा हो चला है। रवि ने उनकी बात काटते हुए कहा, नहीं अम्मा, तुम ठीक हो जाओगी। मैंने शहर के सबसे अच्छे डॉक्टरों को बुलाया है। गायत्री देवी मुस्कुराईं। बेटा, डॉक्टर चाहे जितने मशहूर हों, उम्र का सच तो नहीं बदल सकते। मुझे कोई गम नहीं है। मेरे जाने से पहले यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि तू एक अच्छा डॉक्टर बना है, और यह भी कि तू इतना प्यार करने वाला बेटा है। कुछ दिनों बाद गायत्री देवी का देहांत हो गया। रवि अपनी मां के जाने से टूट चुका था। उन्हें अपनी मां की हर बात याद आ रही थी। एक दिन उनकी तस्वीर साफ करते हुए रवि को उनकी शादी के पल्लू में कुछ कागज मिले। वे उनकी मां की लिखी हुई चिट्ठियां थीं। उनमें से एक चिट्ठी पढ़ते हुए रवि की आंखें भर आईं। चिट्ठी में लिखा था, रवि, मेरा बेटा, जब तू शहर गया था तब मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था, पर तेरे खतों से मेरी उदासी दूर हो जाती थी। तेरी कामयाबी की खबर सुनकर मुझे तुझ पर गर्व हुआ। पर बेटा, डॉक्टर बनने के साथ साथ अच्छा इंसान भी बनना। गरीबों का इलाज करना मत भूलना। तू जितना खुशियां बांटेगा उतना ही तुझे खुशी मिलेगी। उस चिट्ठी को पढ़कर रवि को जैसे नया जीवन मिल गया। उन्होंने अपनी मां की इच्छा को पूरा करने का प्रण लिया।
उन्होंने अपने अस्पताल में एक खास विभाग खोला जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। समय के साथ रवि एक बहुत ही नामी डॉक्टर बन गए, पर उन्हें अपनी मां की सीख हमेशा याद रही। वह अक्सर गांव जाकर वहां के लोगों का भी इलाज करते थे। रवि की कहानी गांव में चर्चित हो गई। गांव के लोग उन्हें डॉक्टर साहब से ज्यादा गायत्री देवी का बेटा कहकर पुकारते थे। यह कहानी हमें बताती है कि मां बेटे का प्यार कितना पवित्र और बलिदानी होता है। मां का त्याग और बेटे की मेहनत मिलकर एक खूबसूरत सफलता की कहानी लिखते हैं।